मेरे दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू एक्जाइलेक्स। इस चैनल में मैं आप लोगों के साथ हुई हॉरर स्टोरी को आपको ही सुनाता हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्टोरी है तो आप नीचे दिए गए जीमेल पे हमें सेंड कर सकते हैं। हमारी आज की जो कहानी है वो जेडी इम्पैक्स नाम के कुछ कंपनी के लोगों की है जो वहाँ पे ऑफिस में काम किया करते थे। वो कंपनी के साइड से पिकनिक में घूमने के लिए गए हुए थे। ये पिकनिक शहर के बाहर एक रिसोर्ट में थी। हम सभी वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हम सभी ने सबसे पहले क्रिकेट खेला। क्रिकेट खेलने के बाद हम लोगों ने अलग अलग गेम खेले, लेकिन बाद में मन भर जाने के कारण हम सभी वाटर पार्क में चले जाते हैं। ये वाटर पार्क हमारे रिसोर्ट में ही बना हुआ था। हम लोगों का ग्रुप में से कुछ ही लोगों को तैरना आता था, इसलिए वो गहरे पानी में तैर रहे थे। बाकी हम सभी लोग जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ पे तैर रहे थे। थोड़ी देर पानी में खेलने के बाद हम सभी दोस्तों में एक शर्त लगी कि पानी में सिक्का फेंका जाएगा और जो भी सबसे कम समय में सिक्के को ढूंढ कर लाएगा वो जीत जाएगा। सब लोगों ने बारी बारी से गोत लगाया, मगर सिक्का किसी को मिला नहीं। अब मेरी बारी आ गई थी। सिक्का पानी में गया और मैं भी पीछे से पानी में कूद गया, लेकिन पानी में जाने के बाद वहाँ का पूरा नज़ारा बदल गया। मैंने देखा कि ज़मीन 20 से 25 फीट दूर है और नीचे एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है। और उसी पानी के अंदर बने कब्रिस्तान में एक औरत खड़ी थी जो कि चेहरे और पहनावे से भारतीय नहीं लग रही थी। उसके हाथ में वही सिक्का था और वह अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी। मुझे देखने से ऐसा लग रहा था मानो वो मुझे ही सिक्का देने के लिए खड़ी हो। मैं उसके सम्मोहन से आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी ही समय में मैं बिल्कुल उसके सामने आ गया और उसके हाथ से मैं सिक्का ले लिया और ऊपर की ओर आने लगा। मैं जैसे ही ऊपर की ओर आने लगा, वह महिला ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और अब उसका और मेरा चेहरा बिल्कुल आमने सामने था। एक ही सेकंड में उसका चेहरा बदल गया और एक भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखों में से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पे एक भयानक सी मुस्कान थी। उसे देखने के बाद मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं अंदर से बिल्कुल कांप गया। मैंने एक झटके से ही अपना हाथ छुड़ाया। हाथ छुड़ाते ही वो कब्रिस्तान और वो महिला दोनों के दोनों गायब हो गई और मैं अपने आप को पुल में पाया। मुझे लगा जैसे कि मैं एक सपने से जगा हूँ। मैं जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। मेरी सांस फूल रही थी और खांसी भी आ रही थी। मेरे सारे दोस्त लोग मेरे सामने आ गए और मेरी मदद करने लगे। थोड़ी देर के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। सभी लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन मैंने बस सर हिलाते हुए कुछ नहीं में जवाब दिया। मैंने मुट्ठी खोलकर देखा, अब तो वो सिक्का मेरे हाथ में था। ये देखकर मेरे दोस्त लोग उछलने लगे, कूदने लगे और मुझे शाबाशियाँ देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई, मगर इस बार मैं पानी में नहीं गया। थोड़ी देर में शाम हो गई और हमारी बस भी जाने वाली थी। हम कुछ लोग सिगरेट पीने के लिए बस से बाहर चले गए। वहाँ हमारे दोस्त सिगरेट पीते पीते एक दूसरे के मज़े लेकर हंस रहे थे और बगल में एक अंकल खड़े थे। वो हमारी बातों को बहुत ही गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में तड़का भी लगाया करते थे। मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। मेरी चुप्पी को देखकर मेरा एक दोस्त मुझे मजाक में पूछा कि उस समय से चुप क्यों है, लगता है अंदर कोई भूत देख लिया था क्या। उसी वक्त वो अंकल जो हमारी बातों को गौर से सुन रहे थे वो मजाकिया अंदाज में बोले, अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था, लगता है अंदर कोई गोरे का भूत देख लिया होगा। ये सुनने के बाद सभी लोग हंसने लगे, मगर मुझे तो अब यकीन हो गया था कि मैंने जो अंदर देखा वो कोई वहम नहीं था, वो था मेरा सच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया भाई लोग तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।